जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि माता काली की भक्ति करने वाले व्यक्ति को यह 4 गलतियाँ कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिनके बारे में आगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा। तो भक्तों, अक्सर बहुत से भक्त ये 4 गलतियाँ ज़रूर कर बैठते हैं, जिनके कारण माँ काली या फिर उनके घर की जो भी देवी है या फिर देवता है वो उनसे रुष्ट हो जाते हैं। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि जब भी आप माँ काली की भक्ति करते हो या फिर किसी अन्य देवी देवता की भक्ति करते हो, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी देवी को अगर मानते हो, जैसे आप माँ दुर्गा की अगर पूजा पाठ करते हो या फिर माँ काली की पूजा पाठ करते हो या किसी अन्य देवी की पूजा पाठ करते हो, तो भूल कर भी कभी भी आपको किसी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही अपने घर में ना ही बाहर। ठीक है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर जिस घर में नारी का अपमान होता है या फिर उस पर अत्याचार होता है, तो उस घर में उनके घर की देवी उनसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकती, उनसे हमेशा रुष्ट रहती हैं। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस घर में देवी की पूजा होती है या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा होती है, तो आपको नारी का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अत्याचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी नारी का आप अपमान करते हो या अत्याचार करते हो, तो समझ लीजिए कि स्वयं आप माँ का अपमान करते हो। तो विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान रखें। दूसरी गलती जो कि अक्सर बहुत से भक्त करते हैं कि अगर आप माँ की पूजा पाठ करते हो, किसी भी या फिर अन्य देवी देवता की पूजा पाठ आप करते हो, तो आपको कभी भी, पहली बात तो आपको मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए आपको। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति खाता भी है तो उस व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करके पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी कुलदेवी या फिर आप जिस देवी देवता की पूजा पाठ आप करते हो, वो देवी देवता कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, वो हमेशा आपसे रुष्ट रहेंगे, जिसके कारण आपके घर में आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है या फिर आपके काम बिगड़ने लगते हैं इन कारणों की वजह से। तो आप इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तीसरी चीज़ कि जब आप माँ की पूजा पाठ करते हो और अगर आपकी जो कुलदेवी है या फिर आपके कुलदेवता है या फिर आपके इष्ट हैं, अगर वो सात्विक हैं, और अगर आप किसी भक्त के कहने पर या किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर अगर आप अपने कुलदेवी या कुलदेवता को किसी जीव की हत्या करके बलि चढ़वाते हैं, तो ये सबसे बड़ा महापाप होता है। क्योंकि कोई भी देवी देवता ये नहीं कहता कि किसी जीव को मारकर उनकी तुम बलि चढ़ाओ, तभी हम प्रसन्न होंगे।
ऐसा कोई भी देवता नहीं कहता। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना करें कि अगर आपकी कुलदेवी कुलदेवता सात्विक है तो उन्हें सात्विक तरीके से ही आप पूजें, उन्हें सात्विक भोग ही आप दें। ठीक है, तो अगर आप किसी सात्विक देवी देवता को आप अगर तामसिक भोग आप लगाओगे, तामसिक चीज़ें आप चढ़ाओगे, तो वो आपसे रुष्ट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप ये गलती भूल कर भी ना करें। अगली गलती जो कि सबसे महत्वपूर्ण गलती है, जो कि अक्सर भक्त करते हैं, बहुत से भक्त करते हैं कि कई भक्त बोलते हैं कि भई हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब रुकावटें आ रही हैं हर काम में। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस घर में कभी भी आप कोई भी सदस्य है, अगर उसके घर में कुलदेवी या कुलदेवता का नाम लेना बंद कर देते हैं या एक तरीके से उन्हें भूल जाते हैं, तो इस कारण भी आपकी कुलदेवी कुलदेवता आपसे नाराज़ हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, जिसके चलते आपको बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, विशेष रूप से इन बातों का आप ध्यान रखें कि आप अपनी पूजा पाठ में अपने घर में ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर कुलदेवी और कुलदेवता अगर आपसे रुष्ट हो जाते हैं, आपसे नाराज़ हो जाते हैं, तो आपका कितना ही अच्छा काम क्यों ना चल रहा हो वो भी ठप हो जाता है। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, खूब कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी कुलदेवी कुलदेवता आपसे नाराज़ है तो वो मेहनत भी आपकी व्यर्थ चली जाएगी। तो विशेष रूप से आप इन बातों का ध्यान रखें और भूल कर भी आप ये गलतियां ना करें। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।